रेशमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। अभिनेत्री तापसी पन्नू और निदेशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि एनसीबी की ओर से हुई कानूनी कार्रवाई के बाद तापसी और फैंटम फिल्म्स के शेयर होल्डर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी और पूछताछ को लेकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने साफ किया है कि दोनों अलग अलग मामले चल रहे हैं और एक तापसी पन्नू के खिलाफ है तो दूसरा मामला फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ है। सूत्रों का यह कहना है कि कल तापसी पन्नू का शुरुआती बयान दर्ज किया जा चुका है और आज फिर से बयान दर्ज किया गया है। विभाग के अफसरों को शक है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा यह जा रहा है कि इस मामले पर तापसी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्हें आने वाले दिनों में जांच के लिए आयकर अधिकारियों की तरफ से बुलाने के लिए समन भेजा जा सकता है। तो वहीं आयकर अधिकारियों को तापसी की टैक्स चोरी और एक कंपनी में निदेशक होने के बारे में भी सबूत मिले हैं। तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का शक है और उन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए नकद लिए और उनकी कंपनी भी आयकर चोरी में शामिल बताई जा रही है। फिल्मों से जुड़े उनके करार भी आयकर विभाग के रडार पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार मुंबई से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की मुश्किलें वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगातार आपको बता दें आईटी की रडार पर नजर आ रहे हैं अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू। दरअसल आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि एनसीबी की ओर से हुई कानूनी कार्रवाई के बाद तापसी और फैंटम फिल्म्स के शेयर होल्डर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन से डेटा है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी और पूछताछ को लेकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने साफ ये कर दिया है कि दोनों अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक तापसी पन्नू के खिलाफ है तो दूसरा मामला फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ बताया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कल तापसी पन्नू का शुरुआती बयान दर्ज किया जा चुका है और आज फिर से बयान दर्ज किया गया है। विभाग के अफसरों को शक ये है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है जो तापसी पन्नू ने अपने मोबाइल से और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अनुराग कश्यप ने दोनों ने अपने फ़ोन से डेटा है कोई जो तमाम जानकारी सामने आ रही है वो डिलीट कर दी है। तो दूसरी तरफ आयकर विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। देखना होगा जो डेटा हासिल करेंगे तो उसमें और क्या क्या खुलासे सामने आ सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले पर तापसी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। नजरें गड़ी हुई है लगातार तापसी पन्नू के घर के बाहर और तापसी क्या क्या कुछ कर रही है सारी हलचलें आईटी की रडार पर है। तो आयकर अधिकारियों को तापसी की टैक्स चोरी और एक कंपनी में निदेशक होने के बारे में भी सबूत मिले हैं और तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का शक बताया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि तीसरा दिन है आज आयकर विभाग की छापेमारी का और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर तमाम जगह पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है सामने बताया जा रहा है कि पुणे, मुंबई और दिल्ली ऐसी तमाम जगह पर छापेमारी की जा चुकी है और तमाम चीजें भी सामने आ गई है। तो आईटी की रडार पर तापसी अनुराग है। आयकर अफसरों को शक है कि तापसी अनुराग ने फोन से कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं सामने आ रही थी वो डिलीट कर दी है। आईटी का लगातार ये शक सामने आ रहा है। तो आपको बता दें तापसी अनुराग के घर पर छापेमारी की जा रही है और आईटी के पास कई विशेषज्ञ हैं जो हासिल कर सकते हैं वापस डेटा जो डिलीट की है अनुराग कश्यप ने और तापसी पन्नू ने। 350 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है और तापसी के पास से अभी तक 5 करोड़ कैश लेने के सबूत भी मिले हैं। तो
इस पे तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार आईटी की रडार पर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप है, उनकी मुश्किलें है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक जो मामले सामने आए हैं, खुलासे पे खुलासे सामने आ रहे हैं, और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि आज तीसरा दिन है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जो है हो रही है और अब तक 28 जगहों पर ये छापेमारी हुई है। मुंबई, पुणे के अलावा दिल्ली और हैदराबाद में भी जो है कि एजेंसियां जो है दबिश बना रही हैं और तमाम तथ्यों को खंगाल रही हैं। और चाहे तापसी पन्नू हो, अनुराग कश्यप हो या विकास, इन लोगों के जो एविडेंस मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उस आधार पर छापेमारी अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग ने नकेल कस रही है और जो कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे यही लग रहा है कि इन लोगों की मुश्किलें कहीं से कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब तक की जो छापेमारी हुई है उसमें भले से ही अनुराग कश्यप या तापसी की तरफ से कोई बयान या स्टेटमेंट नहीं आया हो और आयकर विभाग ने भी ये जानकारी न दी हो, लेकिन जिस तरीके से एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, जिस तरीके से तमाम तथ्य बाहर निकल करके आ रहे हैं, इसमें एक बड़ा हेराफेरी किया गया है, एक बड़ी चोरी टैक्स के जरिए की गई है, जिसकी जांच चल रही है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, ये भी बताया जा रहा है आईटी का शक है कि तापसी पन्नू ने और अनुराग कश्यप ने अपने फोन से महत्वपूर्ण डेटा डिलीट किए हैं। देखिए करिश्मा, यही वजह है कि आयकर विभाग इस मामले में उनके सेलफोन को जब्त किया है और इसमें बारीकी से फॉरेंसिक टीम के जरिए जांच की जा रही है। और आयकर विभाग के पास ऐसी टीम, ऐसी यंत्रणा होती है करिश्मा, आपको बताएं कि कितने भी सबूत आप नष्ट करो, लेकिन अगर कोई एक दस्तावेज अगर उन्हें बरामद होते हैं तो उस आधार पर उन तमाम तथ्यों को खंगालते हैं, जिसके बाद पर्द से पर्द एक एक सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। अब ऐसे में अनुराग कश्यप ने क्या कुछ अपने मोबाइल, सेलफोन से, लैपटॉप से, अपनी आईडी से डिलीट किया है, उसे भी आयकर विभाग रिकवर करना चाहेगी और पूछताछ में उन तमाम तथ्यों को जानने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग छापेमारी कर रही है, उनमें कहीं ना कहीं उनके पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ये नकेल कसी जा रही है। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, अब क्या लगता है कि तमाम जगह पर जिस तरीके से बताया जा रहा है 28 ठिकानों पर छापेमारी की है, एक भी ऐसा ठिकाना नहीं छोड़ा है आईटी ने जहां पर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों जगह पर छापेमारी ना की हो? क्या लगता है कोई और भी बड़ा सबूत सामने निकलकर सामने आ सकता है, या कोई और भी दिग्गज या एक्ट्रेस भी नाम शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और जिस तरीके से आए दिन एक एक खुलासे हो रहे हैं, इसमें कई और लोगों का नाम आना ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक नाम जुड़ते गए, चाहे अनुराग कश्यप थे, तापसी थी, विकास थे, मंटेना थी, जो कंपनियां थी, इनके जैसे तार जुड़ रहे हैं। आगे जांच में इसकी आंच और कहां कहां तक पहुंचती है, फिल्म इंडस्ट्रीज के क्या और लोगों की जांच होगी, इस पर जो है कि देखना होगा। लेकिन इन लोगों के जो इतने सबूत, इतने दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ में लगे हैं, उस आधार पर आगे एक बड़ी कार्रवाई भी देखने के लिए मिल सकती है, चाहे तापसी हो, चाहे अनुराग कश्यप हो। जी। तो जिस तरीके से भी बताया जा रहा है मुरारी सिंह की तापसी के पास से 5 करोड़ कैश लेने के भी सबूत मिले हैं। देखिए करिश्मा, इस मामले में आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें इस तरीके की बात सामने आई है। बहरहाल पूरे मामले की आयकर विभाग जांच कर रही है और उससे जानने की भी कोशिश कर रही है कि क्या इसमें और लोग भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इस लेन देन में और लोग भी शामिल है, इनके थ्रू इस लेन देन को किया गया था, क्या इस कंपनी के साथ में और लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम पहलुओं को लगातार आयकर विभाग खंगाल रही है और तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, चाहे मुंबई में उनके दफ्तर हो, ऑफिस हो, घर हो, या फिर पुणे में हो। तो जहां जहां जो कि आयकर विभाग को जानकारी मिल रही है, जहां जहां दस्तावेज उन्हें मिल रहे हैं, उस आधार पर ये छापेमारी चल रही है और देखना होगा कि छापेमारी कब तक चलती है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई अनुराग कश्यप सहित जो है कि इन लोगों के ऊपर हो सकती है। जी मुरारी सिंह, ये भी महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा है कि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि जब से आयकर विभाग ने छापेमारी की है अनुराग कश्यप और पन्नू के घर पे, तो क्या लगता है कि इसमें दूसरी तरफ विपक्ष का भी नाम शामिल बताया जा रहा है? विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, कह रही है कि आईटी विभाग बीजेपी के साथ है, तभी एक के बाद एक ऐसे छापेमारी की जा रही है।
देखिए करिश्मा, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पहले दिन जब छापेमारी हुई थी और पहले दिन आयकर विभाग की तरफ से जब कार्रवाई हुई थी तो उस पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नवाब मलिक के बयान आए थे, उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार सरकारी यंत्रणा का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे में छापेमारी को लेकर लगातार महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत भी देखी गई थी। बीजेपी की तरफ से जहां पलटवार किया गया था, वहीं लगातार जो है कि विपक्ष इस पूरे छापेमारी को, इस कार्रवाई को केंद्र के जो है कि दबाव में कार्रवाई का जो है कि संकेत दिया था। हालांकि इस मामले पर केंद्र की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी, लेकिन महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की बात आई थी, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए थे, तब क्या इन सब चीजों पर उन्हें दबाव नहीं नजर आ रहा था? तो हालांकि इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लेकिन वहीं आयकर विभाग की छापेमारी भी तेज है। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, क्या लगता है, एक तरफ तो आईटी विभाग अपने काम पे जोर दे रहे हैं लगातार क्योंकि उनका एक काम है, दूसरी तरफ जिस तरीके से बयानबाजी भी सामने आ रही है, तो ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी विपक्ष पार्टी लगातार रडार पर है, निशाना साध रही है। तो इसमें राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है जब आईटी विभाग अपना काम कर रही है? देखिए करिश्मा, जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो विपक्ष इसका पूरा आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगाती है, यानी कि बीजेपी पर लगाती है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप और तापसी समय समय पर जिस तरीके से किसानों का मुद्दा रहा हो या एनआरसी नागरिकता बिल सीएए का विषय, इस पर खुलकर बेमुखी से ट्विटर फेसबुक के जरिए इन लोगों ने अपनी राय रखी थी। और यही वजह है कि यहाँ की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, या कह सकती हैं कि जो विपक्ष है, वो सीधा जो है कि इस कार्रवाई को लेकर के केंद्र पर इशारा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर की भी बात आती है कि जब उनके ऊपर ट्वीट की जांच हुई थी तो क्या ये देश की भावना नहीं थी? तो इस तरीके के बयानबाजी जारी है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के इतने बड़े लोग अगर इतनी बड़ी चोरी करते हैं, इतनी बड़ी चोरी की जाती है, तो और इससे कितने लोग होंगे जो इस तरीके की टैक्स चोरी कर रहे होंगे? बहरहाल आयकर विभाग इस पूरे मामले पे चुप्पी साधते हुए अपनी कार्रवाई कर रहा है। जी करिश्मा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अभिनेत्री तापसी पन्नू और निदेशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही और एक के बाद एक लगातार अब आज तीसरा दिन है आईटी विभाग की छापेमारी का। कई जगह पर छापेमारी की जा चुकी है, 28 जगह पर ठिकानों पर यानी कि छापेमारी की जा चुकी है। तमाम चीज़ें सामने आ चुकी है, तमाम सबूते सामने आ चुके हैं आईटी विभाग के और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो बताए सामने आ रही है खबर कि आयकर अफसरों को शक है कि तापसी अनुराग ने फोन से जो डेटा थे वो डिलीट कर दिए हैं। तो लगातार अभिनेत्री तापसी पन्नू और निदेशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि एनसीबी की ओर से हुई कानूनी कार्रवाई के बाद तापसी और फैंटम फिल्म के शेयर होल्डर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी और पूछताछ को लेकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने साफ किया है कि दोनों अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक तापसी पन्नू के खिलाफ है तो दूसरा मामला फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ है। सूत्रों का यह कहना है कि कल तापसी पन्नू का शुरुआती बयान दर्ज किया जा चुका है, तो वहीं आज की अगर बात करें तो फिर से बयान दर्ज किया गया है। विभाग के अफसरों का शक है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले पर तापसी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तीसरा दिन है ऑपरेशन का, तो उन्हें आने वाले दिनों में जांच के लिए आयकर अधिकारियों की तरफ से बुलाने के लिए समन भी भेजा जा सकता है। आयकर अधिकारियों को तापसी की टैक्स चोरी और एक कंपनी के निदेशक होने के बारे में भी सबूत मिले हैं। तो
अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगातार आईटी की रडार पर है तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप। आयकर अफसरों का शक है कि तापसी और अनुराग ने अपने फोन से महत्वपूर्ण डेटा वो डिलीट किए हैं। आईटी का ये भी कहना है कि हमारे पास ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो डेटा को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। 350 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। तो लगातार मुंबई से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां तापसी के पास से 5 करोड़ कैश लेने के सबूत मिले हैं। तो जिस तरीके से लगातार आईटी की रडार पर तापसी अनुराग नजर आ रहे हैं तो उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है।